नमस्कार, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज फिर हम आर्टिकल लेके आए हैं। आर्टिकल का आज लास्ट जो लेक्चर होने वाला है, मैं आपको आज पूरा ही कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद में जो इसके क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो और डालूंगा। आज स्टार्ट करते हैं आर्टिकल में द डेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे आप इसका सुपरलेटिव डिग्री में इसका किस तरह से यूज होता है। आपने सुना ही होगा सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होगा। देखेंगे आप कहाँ कहाँ, जैसे किस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज करते हैं। जैसे कि बेस्ट फ्रेंड, आपको पता है 3 डिग्रियां होती है। 3 डिग्रियां होती है जो भी सुपरलेटिव डिग्री जहां पे भी आएगी वहां पे द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक तो ईएसटी आता है सुपरलेटिव डिग्री में, और एक आता है मोस्ट। जहां पे भी ईएसटी और मोस्ट देखेंगे आप तो वहां पे द का प्रयोग हम करेंगे। ये कुछ बेस्ट है, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, अपवाद टाइप का सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, गुड का जो है बेस्ट होता है। तो द बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हमें द का प्रयोग करना है। तो आगे चलते हैं। द हाइएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक हो गया तो वो भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। द लॉन्गेस्ट पाथ, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे भी द का प्रयोग हम करेंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहां पे जैसे ही मोस्ट आ रहा है द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे भी द का प्रयोग करना है। जहां पे सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी वहां पे द का प्रयोग आपको उसके पहले करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट नोट करिएगा। यदि माय, योर, हिज, हर, ये शब्द माय, योर, हिज, हर, ये शब्द अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ जाए तो द का प्रयोग नहीं करना है। आपको द का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रहेगा आपको। माय, योर, हिज, हर, ये शब्द सुपरलेटिव डिग्री के पहले आ जाए तो द का प्रयोग नहीं करना है। तो एग्जांपल आप समझेंगे, जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड, देखिए यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है। माय बेस्ट फ्रेंड सुपरलेटिव डिग्री आपने सुना भी होगा, बुकों में पढ़ा भी होगा। तो यहां पे द का प्रयोग आपको नहीं करना है, द माय बेस्ट फ्रेंड नहीं करना है आपको। ठीक है। His strongest brother, देखिए तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है स्ट्रॉन्गेस्ट, बट यहाँ पे हमने द का प्रयोग नहीं करा है क्योंकि हिज यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से ये एग्जांपल आपको मैंने समझाए हैं। तो माय, योर, हिज, हर में से कोई भी एक वर्ड अगर दिया हुआ हो तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग आपको नहीं करना है। ये आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वो भी एक डिग्री से रिलेटेड है। इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसमें द का प्रयोग किस तरह से करेंगे ये हम समझेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज, तो वो देखेंगे आप किस तरह से हमें कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, 2 सेंटेंस में आपको कंपैरिजन करना है। जहां पे भी आप 2 सेंटेंस में कंपैरिजन करेंगे वहां पे द का प्रयोग करेंगे। द मोर यू लर्न, द मोर the more you earn.
जितना आप सीखेंगे, द मोर यू लर्न, जितना आप सीखेंगे द मोर यू अर्न, उतना ही आप ज्यादा कमाई करेंगे। तो जैसे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे द का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे आपको द हटा के दे देगा और फिल करवाएगा कि इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। तो आपको क्या फिल करना है, द का प्रयोग करना है। जहां पे भी दो कंपैरेटिव होते हुए सेंटेंस जब भी देखेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से the less you speak, the fewer problem देखिए, तो ये भी एक कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे भी सेंटेंस, द लेस यू स्पीक, जितना कम आप बोलोगे, जितना कम बोलोगे, द फ्यूअर प्रॉब्लम यू विल हैव, तुम्हें उतनी कम प्रॉब्लम्स होगी, उतनी समस्याएं कम होगी। द फ्यूअर प्रॉब्लम्स यू विल हैव। तो ये आपको समझना है कि जहां पे भी कंपैरिजन होगा, दो सेंटेंस में कंपैरिजन होगा, वहां पे द का प्रयोग आपको करना है। ये आपका यहाँ पे कंपैरेटिव वाला भी जो पॉइंट है कंप्लीट हो जाता है। अब आगे चलते हैं किस तरह से और जगह द का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझिएगा, जो घर के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ हाउस, उसमें द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। पार्ट ऑफ हाउस, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि शट द डोर। तो देखिए यहां पे हाउस के पार्ट्स है, डोर क्या है, हाउस का, घर का एक पार्ट होता है, तो वहां पे भी द का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओपन द विंडो, तो ये भी आपको समझ में आया होगा किस तरह से घर के जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं, और भी इसकी कुछ पॉइंट्स है, उसको भी मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं। आपने कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स सुने होंगे, तो ऑर्डिनल्स के पहले भी, ऑर्डिनल के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं पहले तो ये समझिएगा। 1 2 3 आपने सुना होगा, 1 2 3 ये होते हैं कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल्स होते हैं। 4 1 2 3 4 ये तो होते हैं कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनके पहले भी क्या करना है, आपको द का प्रयोग करना है। तो ये ध्यान रखना, जहां पे भी ऑर्डिनल्स दिख जाए तो द का प्रयोग होता है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहां पे भी दिख जाए तो आपको द का प्रयोग आपको करना है। तो यहां पे हमने सीखा कि कहां पे द का प्रयोग होगा। अब हम कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पे द का प्रयोग आपको नहीं करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, सुना होगा आपने, कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपको द का प्रयोग नहीं करना है। तो पहला पॉइंट है सीजन। सीजन यानी कि ऋतु है, सीजन, मंथ और डे। मंथ और डे के आगे आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रहे, सीजन, मंथ और डे, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको इनके आगे प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करना है। तो एग्जांपल से आप समझिएगा कुछ और भी, किस तरह से सीजन के पहले या फिर मंथ के पहले ले और डे के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। देखिए यहां पे जनवरी के पहले मैंने द का प्रयोग नहीं करा है। अगर 10 जनवरी होगा तो ये गलत होगा। और यहां पे और भी एक चीज देखने को है कि यहां पे ऑर्डिनल्स भी आ रहा है, ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग किया हुआ है। तो ध्यान रखिए, ऑर्डिनल्स
का भी एक एग्जांपल हो जाएगा कि ऑर्डिनल्स के पहले जो है द का प्रयोग होता है और सीजन, मंथ और डे के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से संडे कम्स बिफोर मंडे। तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी मैंने द का प्रयोग नहीं किया है और ना ही करना है आपको भी। जो डे, मंथ या सीजन, कोई भी ऋतु आ जाए, मंथ आ जाए या दिन आ जाए तो उसके पहले भी द का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो आगे चलते हैं इसी तरह से। सब्जेक्ट, डिजीज के आगे भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है, कोई भी डिजीज हो जाती है, तो उनके आगे भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, अगर उसके पहले आप द का प्रयोग करते हैं तो ये गलत है, ध्यान रहे। सब्जेक्ट के आगे द का प्रयोग नहीं करना है। या जैसे कोई भी डिजीज आ जाती है, जैसे कि कोई भी आपकी डिजीज हो गई, बुखार हो गया, फीवर हो गया, या फिर कोई भी डिजीज का नाम है, उसके आगे भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि द मीजल्स, द फ्लू। तो यहां पे भी ध्यान रहे आपके, उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, सब्जेक्ट और डिजीज के आगे भी द का प्रयोग नहीं करना होता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, नाउन के लिए, प्रॉपर नाउन के पहले जो प्रॉपर नाउन होती है, नाउन तो आपको पता ही होगा, नाउन संज्ञा, प्रॉपर नाउन के पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। द का प्रयोग है जो नहीं करना होता है। अब ये ध्यान रखिएगा किस तरह से प्रॉपर नाउन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। निश्चित व्यक्ति का नाम, कोई भी नाम हो गया, वो प्रॉपर नाउन होता है। कोई जगह का, स्थान का नाम, वो भी एक प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन आपने समझा, जहां जहां पे भी प्रॉपर नाउन आ जाए, कोई भी स्थान का नाम आ जाए, कोई व्यक्ति का नाम आ जाए, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आई लिव इन दी अजमेर। तो यहां पे देखेंगे आप, अजमेर एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, ठीक है। तो स्थान के पहले मैंने द लगा रखा है, तो यहां पे द आएगा, द नहीं आएगा। तो जहां जहां पे भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो जहां जहां पे भी प्रॉपर नाउन आएगा उसके पहले द का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब इसका भी एक उपवाद है, तो उसके लिए आप नोट डाल के लिखिए कहां प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, वो याद रखें कि एक इसका अपवाद है। मैं आपको बता देता हूं किस तरह से वो एग्जाम में आ सकता है। अगर प्रॉपर नाउन को अगर उपमा देते हैं हम, जैसे भी किसी भी शहर को उपमा देते हैं या किसी व्यक्ति को उपमा देते हैं, उपमा देने पर द का प्रयोग होगा। तो ध्यान दें, अगर हम किसी को भी उपमा देते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। कि समझिएगा, एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जयपुर इज कॉल्ड दी पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस ऑफ इंडिया। तो यहां पे देखिए उपमा दी जा रही है कि ये इंडिया का क्या है, पेरिस है। तो इंडिया का पेरिस है तो उपमा दी जा रही है, जयपुर को उपमा दी जा रही है। तो इसलिए यहां पे देखिए, तो पेरिस एक शहर का नाम है, उसके पहले क्या लिखा मैंने, द का प्रयोग किया। तो ये आपको समझ में आया होगा कहां पे द का प्रयोग करना है। और जो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले कहां पे इसका प्रयोग करना है और कहां पे नहीं करना है, ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अब अगला वाला पॉइंट पे हम चलते हैं।
कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसके पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि जो फीलिंग और जो आपकी भावनाओं को बताते हैं, ठीक है, फीलिंग और आपकी भावनाओं को जो बताते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जो विचार होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आप समझिएगा कौन कौन से वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। गॉड हो गया, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गॉड के पहले द का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। एंगर यानी गुस्से, गुस्से के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ब्यूटी, ब्यूटी के पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ऑनेस्टी, विजडम, नेचर, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके पहले द का प्रयोग आपको नहीं करना है, ध्यान रहे इनको। लेकिन विशेष स्थिति में इनके आगे द का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। कोई विशेष स्थिति आए तभी इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। वो किस तरह से, यहां पे देखिएगा। द ब्यूटी ऑफ नेचर अट्रैक्ट एवरीवन। तो यहां पे देखिए, तो ब्यूटी है किसकी, नेचर की, नेचर की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। विशेष स्थिति आ रही है, तो इस स्थिति में ऐसी जब स्थिति आ जाएगी तो वहां पे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका है पूरा टॉपिक है, मैं यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया। मैंने आपको पूरा आपको सिखा दिया आर्टिकल, जो इसके पॉइंट होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो अब आपका जो अगला वीडियो है इसके क्वेश्चन आंसर पे आने वाला है। तो इसके क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएंगे ये एग्जाम में, उसी के आधार पे मैं इसका पूरे वीडियो बनाऊंगा और आपको अपलोड करूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को आप देखें, समझें और सभी वीडियो का आप रिवाइज करें ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। और आप हमारा जो वीडियो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके सामने अगला वीडियो लेकर आते रहें। सभी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।